भोजपुर में एमएलसी का बाई इलेक्शन था और उसमें एक आरजेडी का कैंडिडेट जीत गए। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि कौन जीता, इंपॉर्टेंट ये है कि विपक्ष मजबूत हुआ। विपक्ष मजबूत होना बहुत जरूरी है, चाहे देश की बात हो चाहे बिहार की बात हो। क्यों ऐसा बोल रहे हैं आप? समझिए, बिहार में जो भी मुद्दा हो रहा है, चाहे किसी बच्चे के साथ बलात्कार हो जाए, चाहे पेपर लीक हो जाए, और सही देश के स्तर पर भी नीट का जो एग्जाम लीक हुआ, नीट का जो पेपर लीक हुआ, उस पर कोई बोलने वाला नहीं है। एटलीस्ट बोलने वाला रहेगा तब ना इस मुद्दा पे कुछ विचार किया जाएगा। उसी तरह बिहार की हम बात करते हैं, बिहार में ऐसे ही कुछ बात है। 200 से प्लस सत्ता पक्ष के विधायक है, जब भी किसी बच्ची के साथ कुछ होता है, चाहे पेपर लीक होता है, उस पर कोई बोलने वाला मुखर होकर नहीं निकलता है। इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि विपक्ष मजबूत हो। चलिए आगे बात करने से पहले को बताते हैं कि टोटल बिहार में एमएलसी टोटल कितना सीट है पता है आपको? 75 सीट है एमएलसी का। उसमें से जो विधायक लोग चुनता है 27 सीट विधायक लोग चुनता है, और बाकी स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित होते हैं वो 24 होते हैं, और बाकी स्नातक से 6 और फिर शिक्षक से 6 और राष्ट्रपति द्वारा 12, इसलिए 75 हो जाता है। 75 होता, उसमें सब समझना होगा कि आखिर ये सीट खाली क्यों हुआ था। आपको पता है ये सीट खाली इसलिए हुआ था कि जो पहले वाले थे, क्या नाम था, राधा चरण शाह, तो बेसिकली इन पे करप्शन का आरोप लगा, बालू माफिया का आरोप लगा, और इनके ऊपर ईडी का छापा पड़ा, इनके और इनके बेटे के ऊपर। तो फिर ये वाला सीट खाली हो गया। अब जब वहाँ सीट खाली हो गया तो कितना लोग चुनाव लड़े थे आपको आइडिया है? कन्हैया प्रसाद जेडीयू से लड़े थे, एनडीए साइड से। फिर सोनू कुमार राय इंडिया ब्लॉक राजद के उम्मीदवार थे ये। फिर तीसरा थे मनोज कुमार उपाध्याय, ये जेडीयू के बागी थे, मतलब जेडीयू को छोड़ के निर्दलीय लड़ने से चले थे, हार गए। लेकिन और भी कई सारे डम्मी कैंडिडेट थे। डम्मी कैंडिडेट बेसिकली इसलिए होता है ताकि वोट काटा जाए कुछ लेकिन इसमें से पता है कौन जीता? इसमें बेसिकली सोनू कुमार राय विजयी हुए। चलिए इनको हार्दिक बधाई, और चाहते हैं कि बिहार में जो मुद्दा है उस मुद्दा को लेके प्रखर रहेंगे और जनता की समस्या विधानसभा में गूंजेगी, विधान परिषद में गूंजेगी। बाकी देखिए आगे क्या होता है। आप क्या सोचते हैं इस विजय पे? क्या ये जो जीते हैं आरजेडी साइड से इस ब्लॉक में रह पाएंगे या फिर एनडीए साइड चले जाएंगे? आप बताइए कमेंट सेक्शन में।